Good morning, my dear children. This is your English teacher. Today we are going to start our second part of this second chapter. The name is your chapter, The Street Book. Okay, so I'll give you a small review of this chapter. बच्चों, आज हम अपने सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको एक स्मॉल रिव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने इन द प्रीवियस क्लास what did we read about it, हमने इसमें क्या पढ़ा था. ओके, इन दिस स्टोरी देर वॉज अ बॉय. इस स्टोरी में कौन था? एक बॉय था. द नेम वॉज द बॉय वॉज मांगी, जिसका नाम क्या था? मांगी था. ऑल राइट. और वो कैसा था? वो जो है उसको जिस प्लेस पे वो रहते थे, मीन्स जिस स्ट्रीट, जिस सड़क, मतलब जिस एरिया में रहते थे, जिस स्ट्रीट पर, जिस गली में वो रहता था, वो उसको वहाँ पे कोई छोड़कर चला गया था जब वो छोटा सा था. ठीक है. और उसके पेरेंट्स वगैरह के बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं थी कि कौन उसको छोड़ के गया और कौन उसके पेरेंट्स हैं और वो कहाँ से आए. किसी के बारे में इसको कुछ भी मालूम नहीं था. और गली के बच्चे जो थे, उस स्ट्रीट के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, बच्चे जो थे, वो उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव पर्सन था और खेलने में बहुत माहिर था. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रीडिंग. ओके, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. Whenever he said to any child that he wanted to study, he gave him old book, but never took any interest in teaching him. So those books meant more for looking at pictures than reading, because he could not read even a letter. जब उसको पढ़ने की इच्छा होती थी तो क्या होता था कि वो अदर स्टूडेंट्स से क्या बोलता था, मतलब अपनी डिज़ायर को जो है वो एक्सपोज करता था. तो वहाँ के उस स्ट्रीट के जो बच्चे थे वो उसको क्या दे देते थे कि पुरानी बुक्स लाकर दे देते थे. बट उसको पढ़ना तो आता नहीं था, तो वो क्या करता था, सिर्फ उसकी जो पिक्चर्स थी बस उन्हीं को देखता रहता था. और उसको देने के बाद जो बुक्स बच्चे दे भी देते थे तो उनको ये नहीं, मतलब उनको ये फील नहीं होता था कि इसको तो पढ़ना तो आता ही नहीं है, हम इसको बुक्स जो दे रहे हैं तो उसको रख के करेगा क्या. मीन्स उसको किसी को भी इसकी कोई भी वरीड नहीं था कि उसको बुक्स अगर दे भी रहे हैं तो उसके कुछ काम की नहीं है, जस्ट वो पिक्चर ही देख सकता है उसकी. No way, he often said to himself as he grew up with unfulfilled desire of education. वो अक्सर यही सोचता था कि वो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ ही, यानी जो एजुकेशन की अधूरी की इच्छा थी उसकी वो अधूरी रह जाएगी और वो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा. He was happy with those endearing words and comforting statement that he got from people for his good work. वो बहुत खुश हो जाता था. एंडरिंग मीन्स बहुत प्यारे प्यारे जो वर्ड्स, अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर देते हैं, अप्रिसिएशन वर्ड्स जो होते हैं ना, अगर उसको मिलते थे या कोई अच्छे से कोई प्यार से उसको जो भी बातें बोलते थे उसको वो लेकर बहुत खुश हो जाता था कि अरे वाह, मुझे इतने प्यार से किसी ने ट्रीट किया. एंड दोज क्रूअल वर्ड्स दैट ही गॉट फ्रॉम सम पीपल फॉर हिज फॉल्ट. और कुछ ऐसे वर्ड्स भी, क्रूअल मीन्स ऐसे मीन्स गुस्से वाले जो वर्ड्स होते थे वो उसको क्या कर देते थे, डरा देते थे, स्कार्ट कर देते थे, उसको बॉदर कर देते थे, डरा देते थे. जैसे कि वो उसको कब सुनने को मिलते थे? जस्ट सच एज व्हेन ही ब्रोक द एग्स, जब वो अंडे तोड़ दे, उससे अंडे टूट जाते थे. और व्हेन ही बॉट अरहर दाल फॉर उड़द दाल, जब उससे कोई अरहर दाल मंगाता था और उसकी जगह वो उड़द दाल ले आता था. सम लाइक इस टाइप के. और वो ब्रूम स्टिक इन झाड़ू को क्लीन करने के बाद हर कहीं रख देता था. इस टाइप से जो वर्ड्स उसको से मतलब इस टाइप के काम जो वर्क वो करता था, तो उसको जो गलत काम कर देता था, उससे जो वर्ड्स उसको सुनने को मिलते थे उसको बॉदर कर देते थे, मीन्स डरा देते थे. एंड देयर वर सम पीपल हु लीस्ट केयर अबाउट हिम. और बहुत कम ही लोग थे जो जिसको मतलब मांगी की जिसको फिक्र थी, जो केयर करते थे, बहुत ही कम लोग थे. दीज पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू हिम एंटर देयर हाउस, और
प्ले विद देयर। और कुछ लोग ऐसे थे जिसको उनकी चिंता ही नहीं थी, बहुत कम ही लोग थे जिनको उसकी फ़िक्र थी, और बहुत और मोस्टली लोग जो थे वो चाहते थे कि वो उनके बच्चों के साथ तो खेले ही ना, और ना ही उनके घर में एंटर करें। दे वुड नेवर गिवन हिम एनीथिंग टू ईट और वियर, और वो लोग क्या करते थे, ना ही उसको खाना देते थे और ना ही पहनने के लिए कोई कपड़े थे। वन सच अ पर्सन वॉज मिस्टर शर्मा हु लिव इन द बिग हाउस इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। एक मिस्टर शर्मा नाम के एक पर्सन थे, वो उसी स्ट्रीट के मिडल हाउस में, मतलब बीच में उनका घर था उसी स्ट्रीट पर। और हिज वाइफ शीला टू डिस्पाइज हिम एंड नेवर अलाउड हिम इनटू हर हाउस। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम शीला था, वो और वो जो शीला थी वो मांगी को डिस्पाइज करती, डिसलाइक करती थी, नापसंद करती थी, और वो कभी अपने घर में उसको एंट्री नहीं देती थी। अंडरस्टैंड? बट दिस वॉज द हाउस ही वॉज अट्रैक्टेड द मोस्ट। बट ये जो घर था वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था उस स्ट्रीट का। दिस वॉज द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। और ये जो घर था वो उस स्ट्रीट का सबसे बड़ा घर भी था। ओके, ही वुड ड्रीम टू पॉजेस सच अ बिग हाउस। और जो मांगी था उसको ऐसे ही एक घर की क्या थी, एक सपना था कि उसका भी एक ऐसा ही बड़ा सा प्यारा सा घर हो। समटाइम्स ही वंडर्ड व्हाई सच अ बिग हाउस हैड नो स्मॉल विंडोज द अदर हाउसेज हैड बिगर विंडो। मीन्स कभी कभी तो वो क्या होता था, एक कन्फ्यूजन में जाता था कि जो बड़े बड़े घर हैं उनमें छोटे छोटे विंडोज़ की होती हैं, और जो छोटे छोटे घर हैं उसमें बड़ी बड़ी विंडोज़ की होती। ही हैड हर्ड दैट मिस्टर शर्मा ऑन सेवरल फैक्ट्रीज। उसने ये सुना था कि जो मिस्टर शर्मा थे उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। ही वॉज द ओनली पर्सन इन द नेबरहुड टू ऑन अ कार वाइल द अदर पीपल हैड मोटरसाइकिल एट द मोस्ट। और क्या था कि मिस्टर शर्मा जो थे उनके पास जो थी कार थी, जबकि वहाँ पे रहने वाले लोगों के पास ओनली मोटरसाइकिल थी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, Mr. Sharma has grandson. He was hardly 1 year old and Mangi had seen Sheila play with him in the vast courtyard. मिस्टर शर्मा के जो एक ग्रैंडसन था, ही वॉज हार्डली वो 1 साल का होगा, और जो मांगी था वो उसको हमेशा अपनी दादी के साथ, यानी जो शीला थी उनके साथ हमेशा वहाँ के बहुत बड़े उस घर में कोर्ट यार्ड था, बाहर का एरिया, उसमें वो हमेशा खेलते हुए दिखता था। द फैमिली मेम्बर कॉल्ड हिम मनु। और जो शर्मा जी के जो फैमिली मेम्बर्स थे उस छोटे से बच्चे को क्या बुलाते थे, मनु। मनु वॉज सच अ लिटिल एंड क्यूट बेबी दैट मांगी वांटेड टू प्ले विद हिम। और जो मनु था वो इतना बहुत छोटा सा क्यूट सा बेबी था, और मांगी उसके साथ वो खेलना चाहता था। बट द बिग आयरन गेट kept him away from him। बट उस घर में एक बहुत बड़ा एक आयरन का यानी लोहे का एक मेन गेट था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर नहीं जा सकता था, बट उसको बाहर से ही देखता रहता था। ऑल राइट स्टूडेंट, इट वॉज अबाउट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह की समथिंग अराउंड 10 बज रहे होंगे। द स्ट्रीट लुक डिजर्टेड एट द मेन हैड लेफ्ट फॉर वर्क एंड चिल्ड्रन वर अवे टू स्कूल। सुबह के 10 बज रहे थे और वहाँ के जितने उस एरिया के जो मेन थे यानी मेल पर्सन थे वो सारे ऑफिस वगैरह के लिए अपने काम पे निकल चुके थे, और वहाँ के जो बच्चे थे वो स्कूल भी चले जा चुके थे। मीन्स कोई नहीं था वहाँ पर। अंडरस्टूड? Mangi squatted at a platform near the big house, waiting for a call for some domestic work from some woman. तो मांगी वहीं पर बैठा हुआ था अपने नीज़ को डाउन करके, जैसे हम नीज़ को फोल्ड करके अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठते हैं, वैसे ही प्लेटफॉर्म पे वहीं बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कोई मुझे बाहर की घर का कोई वहाँ से कोई काम दे दे, कोई काम करने के लिए मुझे बुला ले वहाँ की लेडीज़ वगैरह। ओके, इट वॉज समर का टाइम था। ही हैड स्लैप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म लास्ट नाइट, और वो वहीं पर ही लास्ट नाइट सोया हुआ था। ही हैड वॉश्ड हिज हैंड एंड माउथ एट द म्यूनसिपैलिटी वाटर टैप, और वो अपने हाथ पैर कहाँ पर धोता था, मीन्स सुबह उठ कर हम जो ब्रश वगैरह करते हैं ना, वो वहाँ पर कैसे करता था, जो म्यूनसिपैलिटी के रोड पर ही बेटा टैप लगे रहते हैं, नल लगे रहते हैं, उन्हीं से वो अपना फेस वॉश कर लेता था, है ना।
Suddenly he heard some noises and commotion from his right. सडनली उसको क्या होता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि मीन्स घबराई हुई आवाज़ें. कमोशन मीन्स घबराई हुई आवाज़ें नहीं, हम जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम घबरा कर आवाज़ें निकालते हैं, इस टाइप की आवाज़ उसको राइट साइड से आती है. He immediately looked up. जैसे ही वो ऊपर देखता है, he saw flames blazing out from the main door of the big house and old Sheila shrieking wildly while her daughter-in-law opened the iron gate, rushed out yelling help 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 help. जब वो जैसे ही वहाँ देखता है तो देखता है कि वो उस बड़े घर से, जो शीला शर्मा जी का घर था, उनके घर से घर पर देखता है तो वहाँ से फ्लैम्स ब्लेजिंग में जो आग थी वो निकल रही होती है. और वहाँ पर जो शीला जी थी, शर्मा जी की वाइफ, वो बहुत तेज से चीख रही होती हैं और उनकी मतलब हेल्प चिल्लाती रहती हैं कि, और जो उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ, वो बड़ा सा जो गेट था उसको धक्का देकर बाहर मतलब खोलती हैं और चिल्लाती हुई वहाँ से बाहर निकलती हैं मदद के लिए. मांगी sprang to his feet and ran to the iron gate. वो अपने पैरों पे मांगी खड़ा होता है और वो कहाँ भाग कर जाता है, वही बड़े से डोर के पास में, गेट के पास में. He saw that the house was on fire. वो देखता है कि पूरा घर जो है वो आग से जल रहा है. People from the neighborhood had begun to gather and much of commotion and confusion prevailed there. बहुत सारे लोग जो है उस एरिया के आस पड़ोस के जो लोग थे वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं और चिल्ला चोट होने लग जाती है, मीन्स बोलने बातें करने लग जाते हैं कि बहुत आवाज़ें होने लग जाती हैं और कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अब इन लोगों को हम कैसे बचाएं. थ्रू वाटर समबडी शाउटेड इन द क्राउड. कोई उस भीड़ से एक आवाज़ आती है कि पानी फेंको, और तो कोई बोलता है टेलीफोन फॉर द फायर टेंडर, यानी फायर ब्रिगेड को कोई कॉल लगाओ. सम पीपल रश्ड विथ बकेटफुल्स ऑफ वाटर वाइल अदर्स लुक्ड ऑन. कुछ लोग पानी भर के बाल्टियाँ पानी भर के लेकर आते हैं, ठीक है. और फायर बिगेन टू स्प्रीड, और किस पर डालते हैं, जो आग फैल रही होती है उसके ऊपर डालते हैं. द मेन डोर वॉज फुली इन फ्लेम्स एंड इट बिगिन द ओनली डोर. There was no other way to get into the building. उस बिल्डिंग का यानी उस घर का जो मेन गेट था, सिर्फ वही एक रास्ता था उस घर के अंदर एंटर करने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था. और वो जो डोर था वहाँ पर भी बहुत आग जल रही थी. मांगी नेवर न्यू वॉट टू डू, थॉट ही वॉन्टेड टू हेल्प दैम. मांगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वो उनकी हेल्प करना चाह रहा था. अंडरस्टैंड. ऑल ऑफ द सडन शीला शाउटेड. एकदम से ही शीला जी जो थी वो चिल्लाती हैं, मनु मनु. मनु नाम लेकर चिल्लाने लग जाती हैं. ही हैज़ इनसाइड सेव हिम. वो अंदर की साइड है, उससे जाकर कोई बचाओ. हर वॉइस हैज़ टर्न हॉर्स बट हार्डली एनीवन कुड हियर her as the loud siren of the fire tender began to fill the air. बट क्या होता है, जिस टाइम वो चिल्लाती हैं कि ऐसे अपनी रफली आवाज़ में कि मनु मनु मनु, उसको कोई बचाओ, वो अंदर के साइड है, तो वहीं पर उसी टाइम क्या होता है, फायर ब्रिगेड आती है और उसका सायरन बजता रहता है, तो उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है. ठीक है. और वो फायर ब्रिगेड जो है उसी बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है. आई एम टर्निंग द पेज बेटा. आफ्टर देन फायरमैन जम्प्ड आउट आस्किंग द पीपल टू मूव अवे. फायरमैन आते हैं वहाँ पर और सारे लोगों को पीछे हटने के लिए कहते हैं. शीला हरीडली अप्रोच्ड वन ऑफ देम एंड प्लीडेड माय मनु इज़ इनसाइड, सेव हिम. शीला वही फायरमैन जो होते हैं उनके पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, प्लीज़ मेरे मनु को बचा लो, वो अंदर के साइड अंदर फंसा हुआ है, मैंने अंदर ही है. who's he asked he. वो पूछते हैं कौन है वो. my 1 year old grandson. मेरा 1 साल का ग्रैंडसन है, मेरा पोता है, वो बोलती हैं. where's he in the house. वो घर में कहाँ पर है.
दैट विंडो ही लीडेड इन द हाउस, शीला पॉइंटेड टू अ स्मॉल विंडो जस्ट बिलो द रूफ। वो घर उसकी रूफ की मीन्स जो रूफ़ थी, रूफ़ के साइड इशारा करती है और उसके नीचे ही एक छोटी सी विंडो होती है, वो उसको लीड अप करती है। लीड मीन्स उसका साइड अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है वो वहाँ है। A wooden ladder was soon placed on the wall and one fireman climbed up swiftly। फिर वो फायरमैन जो होते हैं जल्द से जल्द ही एक वुडन लैडर को उस विंडो के पास रखते हैं और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं उस जगह पर। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर अ ग्रोन अप मैन टू क्रीप इन। वो जो विंडो थी बहुत छोटी थी, कोई बड़ा मतलब पर्सन यानी कोई बड़ा आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता। परहैप्स अ स्मॉल चाइल्ड कुड गो इनसाइड, बट उसकी जगह पर एक छोटा बच्चा उसके अंदर जा सकता है। ही लुक्ड थ्रू इट, द रूम वॉज फिल्ड विथ नेस्टी स्मोक। जो वहाँ से क्या होता था, छत के ऊपर से और उस विंडो से बहुत सारा धुआं निकल रहा था, स्मोक आ रहा था, भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही फिल्ड हो गया था। मीन्स वो जो एरिया था रूफ का वो पूरा धुएं से भर गया था। इट कुड cook the child to death he knew, so he shouted, hurry up, bring the rope ladder। क्या होता है वहाँ से फिर एक आवाज़ आती है कि चिल्लाने की, बहुत तेज़ी में वो चिल्ला के बोलते हैं कि जल्दी वहाँ से एक रोप लेडर यानी एक रस्सी वाली सीढ़ी है वो फेंको। ठीक है। इट कॉक्ड अ चाइल्ड टू डेथ। और जो फायरमैन है वहाँ से देखते हैं कि इतना सारा जो धुआं है ज़रूर मतलब तो क्या हो सकता है, उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है इतने धुएं से। उसका जो मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अगर हम धुआं भर जाएगा पूरे घर में तो, है ना। तो वो बोलते हैं कि बहुत सारा धुआं है, इससे उसकी डेथ भी हो सकती है। जल्द से जल्द मुझे एक, वो जो फायरमैन ऊपर जो चढ़ के जाते हैं वुडन लैडर से, वो बोलते हैं अब मुझे क्या चाहिए, एक रोप लैडर चाहिए। Another fireman rushed with a rope ladder while the other had already begun to lash water with long hose pipes at the fire। एक फायरमैन क्या होता है जल्दी से रोप लेडर लेकर भागता है और जो अदर होते हैं वो एक बड़े से जो पाइप, आप लोगों ने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड होती है उसका जो पाइप होता है बहुत होस मीन्स बहुत मोटा पाइप होता है, वो लेकर भागते हैं। और क्यों भागते हैं, उसके ऊपर पानी डालने के लिए। ठीक है। The fire was strong and was spreading to the other areas। जो फायर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से वो पूरे एरिया में फैले जा रही थी। द फायरमैन एट द वुडन लैडर टाइड द रोप लैडर टू द विंडो बार एंड cascaded it down in the room। फायरमैन जो है वो वुडन लैडर से टाई करते हैं किसको, रोप लैडर को, और विंडो के अंदर जस्ट उस रूम में जहाँ पर वो बच्चा था उसको ऐसे हैंगिंग कर देते हैं, डाल देते हैं। ही शाउटेड दैट ही नीडेड अ चाइल्ड और अ थिन मैन हु कुड गो इन। और फिर वो वहाँ से चिल्लाते हैं कि एक या तो बच्चा भेजो या कोई एक दुबला पतला सा एक मैन भेजो, क्योंकि ये विंडो जो है बहुत छोटी है, इसके अंदर कोई अच्छा खासा इंसान जो पर्सन है, कोई जो मेल पर्सन है वो नहीं जा सकता है। ऑल वॉइस फेल साइलेंट। वहाँ की जितने भी आवाज़ें आ रही थी सब लोग जो है वो साइलेंट हो जाते हैं। ओनली द साउंड ऑफ फ्लैम्स एंड वाटर फॉलिंग ऑन इट फिल द एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में सिर्फ किसी की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ वाटर की और फायर की ही आवाज़ आती है। ठीक है। क्यों, हु कैन टेक द रिस्क, क्योंकि भाई कौन रिस्क लेगा इतने लोगों में। सब लोग साइलेंट हो जाते हैं कि कहीं उनसे ना बोल दें कि तुम आप चले जाओ। Understood? It was the question of life and death and the small innocent small toddler। toddler means जो जब बच्चे चल नहीं पाते हैं तो उन बच्चों को हम toddler बोलते हैं। ऑलराइट बेटा। तो अब ये क्वेश्चन था भाई एक छोटे से बच्चे की मतलब लाइफ और डेथ का, मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच के सवाल था। Mangi was quick to perceive that it was his chance to hug Manu।
और यही जो चांस था किसके पास, मांगी के पास, जिसने बहुत जल्दी एक्शन की वो उसको जाकर बचा ले और उसको हग कर ले। सो ही रैन अप एंड क्लेम अप द लैडर सेइंग आई विल गो इनसाइड। वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे खुद ही लैडर के पास चला जाता है और बोलता है मैं जाऊँगा, मैं ही अंदर जाऊंगा। बिना किसी से पूछे, बिना कुछ बोले वो खुद ही चला जाता है और बोलता है कि मैं, और जाता है और खुद ही बोलता है कि मैं ही जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ और मैं ही जाऊंगा। ऑल आइज टर्न टुवर्ड्स मांगी। सभी की जो आइज़ होती है वो किसकी साइड हो जाती है, मांगी के साइड की। ये कैसे कर सकता है, मतलब कोई तो रेडी नहीं था करने के लिए ये काम। Soon he was being helped by a fireman through the window। वो फायरमैन की हेल्प से कहाँ चला जाता है, अंदर जाने लग जाता है। ही टुक अ डीप ब्रीथ। वो एक लंबी सांस लेता है एंड क्लिम डाउन, और वो उस विंडो के अंदर नीचे उतर जाता है। द रूम वॉज फिल्ड विथ चॉकिंग स्मोक एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी एनीथिंग। वो इतना धुआं हो रहा था कि हमारी जो सांस रुक सकती थी, हमारी मतलब गले से अंदर इतना धुआं भर सकता था, हमारा गला चौक हो सकता था। मीन समझ लीजिए हमारा थ्रोट जो है वो उससे अंदर हमारे बॉडी में जो स्मोक है वो जा सकता था, इतना धुआं हो रहा था। तो वो क्या करता है, मांगी एक लंबी सांस लेता है और उसके अंदर चला ही जाता है। ही मूव्ड अराउंड इन द रूम एंड ascertained where the child was in once he got him। वो पूरे रूम में देखता है और उसको अचानक से वो बच्चा दिख जाता है और उसको अपने साथ वो ले लेता है। he ran and clambered up the rope ladder। वो उसको अपने साथ लेता है और जल्द से जल्द वो रोप लेडर के से चढ़ने लग जाता है। ही वॉज नो मोर एबल टू स्टॉप हिज ब्रीथ। अब उसके बस में बिल्कुल नहीं रहता, वो इतना एबल ही नहीं रहता कि अब वो और सांस ले पाए, क्योंकि वो जितनी एक लंबी सांस लेके अंदर गया था वो उसके लिए वहीं, मतलब समझ लो आप, उसकी सांस टूटने लग जाती है एक टाइम के लिए, हम ये बोल सकते हैं। ही स्लोली ब्रीथ एज ही was climbing up the rope ladder with the baby in his left hand। वो बेबी को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा रहता है और एक हाथ से उस रोप लैडर जो है वो उसको पकड़ा रहता है और धीरे स्लोली वो चढ़ता रहता है उस रोप लैडर से, और स्लोली जो है सांसें भी लेता रहता है, ब्रीदिंग भी करता रहता है। He felt giddy but anyhow reached the top। उसको बेहोशी सी आने लग जाती है, मीन्स उसका दिमाग घूम जाता है, उसका माइंड पूरा स्टॉप होने लग जाता है। वो अपने आप को फैंट यानी कि बेहोश होने लग जाता है, वो बेहोशी वाली फीलिंग आने लग जाती है उसको। बट वो उसको पहुंचना है कैसे भी, हाउ रीच अप द टॉप, उसको ऊपर पहुंचना ही था। फायरमैन टुक द लिटिल चाइल्ड एंड हैंडेड हिम डाउन एंड देन ही हेल्प मांगी टू कम आउट। ही लॉस्ट हिज सेंस। फायरमैन क्या करते हैं, उनको जल्द से जल्द वो बच्चे को सबसे पहले हाथ में लेते हैं और हाथ देते हैं उसके किसके साथ, अपना हैंड डाउन करते हैं कि वो मांगी जो है जल्द से जल्द ऊपर आए। जब तक वो बाहर आता है, आ तो जाता है लेकिन वो अपने सेंसेस को खो देता है ना, वो बेहोश हो जाता है। मांगी एंड मनु वर रश टू द हॉस्पिटल। दे डिड नॉट टेक लॉन्ग टू रिकवर एंड कम बैक होम। मांगी एंड मनु को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और जो जल्द से जल्द वहाँ पे कवर भी हो जाते हैं, अपने आप को रिकवर भी कर लेते हैं और घर भी वापस ले जाते हैं। फायर हैड ऑलरेडी बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो आग थी वो फिर पूरी तरीके से बुझ चुकी होती है। मांगी सेट आउटसाइड अ हाउस। मांगी जो है वो उस घर के बाहर बैठा रहता है। मिस्टर शर्मा एंड शीला स्टॉप बिफोर हिम। उसके सामने आकर मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा जो है वो मांगी के सामने आकर रुकते हैं। मिस्टर शर्मा आस्क्ड टेल मी व्हाट यू वांट। और वो शर्मा जी जो है वो उनसे पूछते हैं मांगी से कि तुम्हें क्या चाहिए। मांगी थॉट फॉर अ वाइल। वो कुछ देर के लिए मांगी सोच में पड़ जाता है। ही लुक्ड अराउंड। अपने आसपास देखता है। मांगी पीपल वर अराउंड हिम। कि वो ये देखता है कि मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं। ही सेड इन सॉफ्ट वॉइस। और वो सॉफ्ट वॉइस में बहुत धीरे से बोलता है आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। Well, you are now a member of my family, said Sheila in a gentle and friendly voice। तो शीला जी जो थी मिसेस शर्मा वो बोलती हैं नाउ यू आर अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। तो मेरी फैमिली मेंबर हो। बहुत प्यारी सी आवाज़ में वो उसको और बहुत
अच्छे तरीके से उसको बोलती हैं, यू आर नो मोर अ सर्वेंट ऑफ द स्ट्रीट बट अ प्राउड मेंबर ऑफ माई होम। बस इस रोड के ही स्ट्रीट के ही सर्वेंट नहीं रहे अब तुम, बस अब हमारे घर के जो है वो के भी मेंबर हो गए हो। वाइल दिस वॉज हैपनिंग, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, देयर वर स्ट्रीट चिल्ड्रन आर लिटिल अवे आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। और उस टाइम पे भी यही हो रहा था कि वहाँ के जो बच्चे थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे कि मांगी मेरे स्कूल में जाएगा, मांगी मेरे स्कूल में जाएगा, क्योंकि सभी ने सुन लिया था कि अब मांगी भी स्कूल जाएगा। तो वहाँ के जैसे बच्चे थे, जिनका नाम था स्नेहा, जतिन, अर्नव, दे वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे कि नहीं, मांगी मेरे स्कूल में जाएगा, मांगी मेरे स्कूल में जाएगा। लेट्स सी हु विंस द आर्ग्यूमेंट। अब देखते हैं कि उन लोगों वो किस स्कूल में जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, द चैप्टर इज़ ओवर हेयर। आई हैव ऑलरेडी सेंड all the question answers and exercise too. I hope so you all have done in your notebook. So we will meet in the next video according to your timetable. Bye, take care of yourself.